अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम जो है एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि क्या इस तरह पॉसिबल है कि हम जो हमारा एजिंग प्रोसेस है उसे जो है वो किसी तरीके से स्लो कर दें या इस तरह हो सके कि आपका दोस्त आपसे ज़्यादा बूढ़ा हो जाए और आप यंग रहें। इसे हम फिज़िक्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट है ट्विन पैराडॉक्स जो कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे डिस्कस होता है ट्विन पैराडॉक्स। तो ये कुछ इस तरह है कि आप और आपका दोस्त ठीक है, उनमें से अगर आपने स्पेस ट्रैवल किया और यानी कि आप खला में चले गए किसी रॉकेट पे बैठ के या स्पेस क्राफ्ट पे बैठ के और आपकी जो स्पीड है ना वो स्पीड ऑफ लाइट से यानी कि तकरीबन उस उतनी या उससे कम, बल्कि उससे कम अगर आपकी स्पीड होगी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट आप अचीव अभी तक तो नहीं कर सकते। तो उससे उससे कम अगर आपकी हो यानी कि बहुत स्पीड के अंदर आपकी अगर स्पीड होगी स्पेस क्राफ्ट की, तो होगा यूँ कुछ यूँ कि आप जब ट्रैवल करेंगे 5 से 10 साल वहाँ पे स्पेस में, तो जब आप वापस आएँगे ना तो आप देखेंगे कि आपका जो दोस्त है वो बहुत ही ज़्यादा एज वाइज़ आपसे ज़्यादा बड़ा है और आप जो है वो यंग है। यानी कि ये इस तरह कॉन्सेप्ट होता है कि आपका जो है ना स्पीड जब तेज़ होती है ना, स्पीड जब तेज़ होगी तो आपका जो टाइम है वो स्लो होने लग जाएगा, ठीक है? जिसकी वजह से आप जो है वो ज़्यादा यंगर जो है वो नज़र आएँगे अपने दोस्त की निस्बत, क्योंकि वो तो ज़मीन पे था और उसने कोई भी वेलोसिटी वाइज़ जो है वो कोई ट्रैवल नहीं किया इतनी स्पीड के अंदर, तो वो तो रेस्ट में था मिसाल के तौर पर। तो इस लिए आपकी जो एज है वो उसमें 5 से 10 साल या उससे भी ज़्यादा डिपेंडिंग अपॉन आप कितना ज़्यादा ट्रैवल किया है, आपने स्पेस में कितनी देर ट्रैवल किया है, तो वो उस लिहाज से आपकी जो एज है वो यंगर रहेगी आपके दोस्त के निस्बत। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि थ्योरेटिकली अभी पॉसिबल है फिज़िकली, और इसे पॉसिबल नहीं जो है वो किया गया, बल्कि फिज़िकली तो पॉसिबल जो एक्सपेरिमेंट जो इसके हुए थे और इसमें एटॉमिक क्लॉक्स जो थे 1971 के अंदर ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, जहाँ पे जो है ना 2 साइंटिस्ट थे, उन्होंने एटॉमिक क्लॉक्स लिए, एक को एरोप्लेन में रखा और एक को अर्थ के अंदर। तो वहाँ पे उन्हें देखने को ये आया कि जब एरोप्लेन ने ट्रैवल किया, क्योंकि इसकी स्पीड तो ज़्यादा थी, तो फ्रैक्शन ऑफ नैनो सेकंड्स यानी कि इतनी कम तादाद के अंदर कि जो कि हमें यानी कि नेग्लिजिबल है, लेकिन बहुत ही कम तादाद में हमें जो है वो टाइम डिफरेंस देखने को मिला, जो कि इस चीज़ की इलामत है कि आपकी जो स्पीड है वो डिपेंड करती है आपके टाइम पे। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ही कम स्लो टाइम गुजरेगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि बड़ा ही फैसिनेटिंग है। ये ख़ासकर उन लोगों के लिए जो कि चाहते हैं कि हम यंग रहें, ज़्यादा देर हम यंग दिखें, और ये एक तरीका था कि मेरा ख़्याल है जो कि अभी थ्योरेटिकली पॉसिबल है, लेकिन अभी यानी कि हमने अभी तक जो है वो फिज़िकली नहीं पॉसिबल हो सका जितना आज का नॉलेज है। हो सकता हो कि पहले कहीं पॉसिबल हुआ हो, यानी कि पास्ट के अंदर कि उनके पास कोई टेक्नोलॉजी हो ऐसी, लेकिन अब आज तक कोई इस तरह का कोई भी यानी कि पॉसिबल नहीं हो सका कि कोई इंसान इस तरह जो है पॉसिबल हो। तो स्टिल देखते हैं फ्यूचर के अंदर क्या होता है कि ये पॉसिबल होता है कि नहीं, और अगर ये हो गया तो मौजिन लगी हमारी, क्योंकि इससे फिर हमारी जो एज है ना वो बहुत स्लो यानी कि हो जाएगी, जो कि एंटी एजिंग, यानी कि हम एज को किसी तरीके से जो बुढ़ापे को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन जो है वो एक देखते हैं साइंस किस कदर पॉसिबल होता है, साइंस के इसे जो है वो अचीव कर सकती है कि नहीं। लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि अगर इन्होंने एंटी बुढ़ापे को ख़त्म कर दिया तो फिर क्या होगा? क्या यानी कि बुढ़ापे को ख़त्म करके फिर तो ये यानी कि सिस्टम सारा जो है वो सिस्टम जो बड़ा ही यानी कि अजीब होगा, और क्या फिर हम यानी मरना चाहेंगे? क्वेश्चन ये है। तो जहाँ तक कि मैं अंडरस्टैंड कर रहा सब पाता हूँ, और आप भी मुझे कमेंट में बताना कि अगर इस तरह पॉसिबल हुआ तो फिर क्या होगा? क्या हम फिर मरेंगे या नहीं? लेकिन जहाँ तक देखें तो अगर हमने पॉसिबल भी कर लिया तो देखा जाएगा कि हम जो है वो बोर हो जाएँगे,
ठीक है ना? अगर हमने जो है बुढ़ापा को कंट्रोल कर लिया तो फिर भी हम जो है वो बोर हो जाएँगे इस दुनिया से, क्योंकि हम कितनी देर यहाँ पे ज़िंदा रहना पाएँगे? कितनी देर हम कोशिश करेंगे? कितनी देर हम इस दुनिया में खुश रह सकेंगे? एक ना एक दिन हमारा जो डोपामाइन है, एक ना एक दिन हमारी जो एक सेल्फ जो है वो एक हमें होता है कि यार इस दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा रहें, वो एक ना एक दिन बंदा अक जाएगा और वो चाहेगा कि यार मैं मौत को टेस्ट करके देखूँ। ज़िंदगी और मौत, ठीक है ना? तो मौत को मैं टेस्ट करके देखूँ, मैंने देखना है कि मरने के बाद क्या होता है। तो ये एक अल्टीमेट हकीकत है कि हमने जो है मरना है, ठीक है? और अगर हमने एंटी एजिंग इस तरह का कोई भी प्रोसीजर फ्यूचर के अंदर जाके कोई पॉसिबल भी हो गया ना, तो फिर भी हम जो है वो मरना पसंद करेंगे, क्योंकि हम अल्टीमेटली बोर हो जाएँगे इस ज़िंदगी से और हम देखेंगे अगली ज़िंदगी में क्या है या मरने के बाद क्या होता है। तो ये एक बड़ी ही जो है ना फ़ैसिनेटिंग और एक बड़ा ही जो है वो कह सकते हैं कि अजीब-सा है, लगता है। देखते हैं फ्यूचर में क्या साइंस इस काबिल होती है या नहीं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।